हेलो प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था मराठी सुलभ भारतीय इयत्ता 7वीं का जो लेसन है 10वां पंडिता रमाबाई कि इनके मन में स्त्री जाति के बारे में, चाहे वो भारत में किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, और अनाथ, अपंग, विधवा, इनके जो दुख थे उनको देखकर ये बहुत दुखी होती थी। और उन्होंने व्रत ले लिया था कि मैं इनको स्वावलंबी बना के रखूँगी और इनको अच्छा जीवन, यशस्वी जीवन जीने के लिए मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रखूँगी और मैं स्त्रियों औरतों में जो है लेडीज़ में जो सुधारणा लावूंगी। रमाबाईंनी कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली। रमाबाई जो है यह कन्या मनोरमा जो है मतलब रमाबाई जी की जो कन्या थी उनका नाम था मनोरमा। वो परदेश में से जो है विदेश में से ब्रेल लिपी सीख कर आई हुई थी। अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली और इसलिए ब्रेल लिपी जो है किसके लिए उपयोग में लाई जाती है, जो अंधे लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि से जो है पहचान जाते हैं, सीखते हैं वो, और लिखना आता है उनको, समझता है। तो ये जो है उनकी कन्या रमाबाई की जो कन्या थी मनोरमा, ये परदेश में से मतलब विदेश में से ब्रेल लिपि सीख कर आई थी। तो अंधे लोगों के, अंधे औरतों के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था जो है हो गई। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना केली। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशन की स्थापना की। मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक लहान उद्योग व्यवसाय सुरू केले। और मुक्ति मिशन में उन्होंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा जुजबी मतलब थोड़ा थोड़ा जो शिक्षा देकर लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने एक एक छोटा छोटा उद्योग जो है शुरू किया। केळीच्या सोपाट्यापासून टोपल्या बनवणे, जो केले के जो पत्ते होते हैं, जो उसका जो पेड़ होता है उसमें से जो पत्ते निकलते हैं, साल बोलते हैं उसको, खाल, वो निकालते हैं और उससे टोकरी बनाना सिखाया। वाखाच्या दोऱ्या वणणे और फिर उसने डोरी जो है रस्सी बनाना सिखाया। वेताच्या खुर्च्या विणने और बेत से जो है चेयर कैसे बनाते हैं, कैसे बुनते हैं वह सिखाया। लेस जो है वो सिखाई। स्वेटर कैसे बुनते हैं और मोजे, पायमोजे मतलब सॉक्स कैसे बनाते हैं ये सिखाया। गाई बैलांचे खिल्लार और जो गाय है, बैल है, इनके बारे में जानकारी दी। शेळ्या मेंढ्यांची चरणी और फिर जो बकरी वगैरह, भेड़ बकरियां होती है उनके बारे में एजुकेशन दिया। मशीनचा गोठा, दूध दुभते भैंस जो है उनके दूध है, दही है, घी है, छाछ है, उसके बारे और फिर कुक्कुट पालन है, जैसे कि मुर्गी वगैरह जो है उसको कुक्कुट पालन बोलते हैं। सांडपानी मैल्यापासून खत और जो गंदा पानी बहता रहता है उससे जो है कैसे खादान बनती है, जो गोबर से वगैरह जो है। भांड्यावर नावे घालने, जो बर्तन है उसके ऊपर नाम कैसे डालते हैं। भांड्यांना कलई करने, पहले के ज़माने में जो है पीतल के बर्तन यूज़ करते थे और अंदर से जो है कलाई करते थे, चमकते थे। ये आता है उसका कथील बोलते हैं उसको डालते हैं और फिर कपड़े से गर्म करके उसको ये करते थे तो अंदर से उसको कलई हो जाती थी, तो वो भी सिखाया। हाथमागा और कापड़ सतरंजा विणने और कपड़े बनाना, सतरंजे मतलब मैट जो है वो बनाना। घाण्यावर तेल काढ़ने, तेल निकालना, मूंगफली है, तिल्ली है, सोयाबीन है, इसमें से कैसे तेल निकालते हैं वो सिखाया। छापखान्यातील टाईप जोड़वणे सोडणे और जो छपाई का कारखाना था वहाँ पर किस तरह से काम होता है वह उन्होंने सिखाया। चित्रे छापने, वहाँ पर चित्र जो है उसकी छपाई करना। कागज़ मोड़ने, पुस्तक बांधने, कागज़ जो है उसकी बाइंडिंग करना। किताबें जो है उसकी बाइंडिंग करना। दवाखाना चालवने, अस्पताल को चलाना। धोबी काम जो है कपड़े धोने के लिए, कैसे धोबी काम जो है करोगे तो पैसा मिलेगा, इनकम होगी। ऐसे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रिया करत, ऐसे बहुत उद्योग अब औरतें करने लग गई। ही त्या काळी फारच नवलाईची गोष्ट ठरली और उस जमाने में ये बड़ी आश्चर्यकारक घटना हुई। 2500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतःच तयार केला और 2500 लोग बैठेंगे ऐसे प्रार्थना मंदिर मतलब चर्च जो है बांधते हुए उन्होंने उसमें कम पैसों में वो कैसे बनेगा उसका आराखड़ा जो है
उन्होंने खुद तयार किया आणि डोक्यावर विटांचे घिमेले वाहून बांधकामाला हातभारी लावला। और इतना ही नहीं, आराखड़ा ही नहीं बनाया तो उन्होंने खुद अपने सिर पर जो है तसली लेकर ईंटें ढोई। और उस समय जो बांधकाम हो रहा था तो उन्होंने खुद ये काम किया। कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नहीं। कोई भी काम करने के लिए उन्होंने कभी उसमें ये नहीं कहा कि मैं तो भाई इतनी बड़ी समाज सेविका हूँ, मेरा नाम है ये वो, कुछ नहीं। और उन्होंने खुद जो है वहाँ पर बांधकाम करते समय ईंटें ढोई। श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला। यह श्रम प्रतिष्ठा जो है, श्रम करना, मेहनत करना, हमेशा जो है कष्ट करते रहना। वहाँ पर जो आश्रम में लड़कियाँ रहती थी वो इनको देखती थी और इनको देख देख के और वो भी जो है ऐसे स्वावलंबी बनी। और वो भी जो है अपने अंदर कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, और वो भी इनके जैसी जो है संस्कार जो है रमाबाई के उनके ऊपर होते थे। रमाबाईचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटांची एक दीर्घ साखळी होती। रमाबाई का जीवन मतलब संघर्ष का और संकटों का हमेशा एक दीर्घ मतलब हमेशा उनके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष संकट आते रहते थे। पण त्या खचल्या नाहीत, लेकिन वो पीछे नहीं हटी, डरी नहीं और संकटों को संघर्षों का सामना किया। स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई ह्या सहस्रकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सच्चिल साध्वी ठरल्या। और एक स्त्री एक व्यक्ति विचार और विकास जो है करने वाली जो है पंडिता रमाबाई, ये उस सहस्र में से एकमेव कर्मयोगिनी की और सच्चिल साध्वी थी। त्या अशा सूर्यकन्या होत्या। वह ऐसे सूर्यकन्या थी ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळ होने आले। वह ऐसे सूर्यकन्या थी कि जिनके नसीब में खुद के तेज से उनके जीवन में जो है हमेशा जो है वो संकट जो है संघर्षमय जीवन जीती रही। पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्याचे नंदनवन करत ले, खुद तो संघर्षमय जीवन जिया, संकटों का सामना किया, लेकिन उन्होंने दूसरों के जीवन में जो है आनंद नंदनवन जो है उसके लिए उन्होंने प्रयास किए कि दूसरों के जीवन में उन्होंने खुशियाँ लाई, दूसरों के जीवन में विकास प्रगति लाई और औरतों को उन्होंने अपने पैर पर खड़ा किया और कित्येक काळोखी आयुष्य उजळून टाकले। और अंधकार में जो जीवन था औरतों का, उन्होंने उनके जीवन में प्रकाश लाया। तो इस तरह से एक जो अनाथ, अपंग और विधवा जो लेडीज़ थी, जो अनपढ़ थी या निरक्षर थी, तो ऐसे इनके जीवन में प्रकाश देने वाली यह पंडिता रमाबाई जो है, इन्होंने इस तरह से स्त्रियों के औरतों का जो जीवन है उनमें जो है नंदनवन जो है लाया। मतलब उनके जीवन में अच्छे दिन उनको दिखाए और उनको स्वावलंबी बनाया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमने कभी भी हमारे मन में घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और नम्रता से रहना चाहिए। और दूसरी ये बात है, चाहे हमारे सामने कितने भी संकट आ जाए तो हमने संकट के समय नहीं डरना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, खुद के लिए ही नहीं जीना चाहिए। तो जो दूसरों को ज़रूरत है उनको मदद करनी चाहिए। दूसरों के जीवन में यदि अंधकार है तो वहाँ पर हमने प्रकाश बनकर जाना चाहिए, मतलब उनको मदद करनी चाहिए। और ऐसे नहीं थोड़ी सी मदद की और छोड़ दिया, तो कोई ना कोई अपने जीवन में एकाध कोई भी ऐसे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई लेडीज़ हो, कोई आदमी हो, तो उसको स्वावलंबी बनाने का जो है कोई ना कोई उद्योग जो है उसके बारे में जानकारी दोगे तो यह पाठ सक्सेस होगा। और पंडिता रमाबाई जैसे मैंने भी छोटा सा क्यों न हो ये काम किया तो दिल को बड़ी सुकून मिलेगा। तो इस तरह से बेटा ये पाठ आप लोगों के समझ में आया होगा, इसे मैं उम्मीद करती हूँ। ओके बेटा, बाय।